एमडे की वीडियो पर भरोसा नहीं हुआ। उसे ये सब बहुत ज्यादा ओवर लग रहा था, इसलिए उसने बदला लेने का दूसरा तरीका चुना। फिर हम देखते हैं कि कॉमेडी क्रू की पिछली 2 वीडियो को मिलाकर 80 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, यानी लगभग $1,13,000 की कमाई। तो टीम के बाकी सदस्य अपने लीडर हियोन से अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन हियोन उन्हें बस सब्र रखने को कहता है। वे सोचते हैं कि वायरल हिट यूट्यूब चैनल वाले बेवकूफों का क्या करना है, लेकिन हियोन कहता है कि उन्हें इग्नोर करो। स्पेंसर हॉबिन को भरोसा दिलाता है कि वे कॉमेडी क्रू का पीछा बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। हॉबिन ने सुन लिया था कि वे लोग $1,33,000 की बात कर रहे थे। तब स्पेंसर कहता है कि हॉबिन को तो बस पैसों की ही चिंता है। हॉबिन ने यह नतीजा निकाला है कि कॉमेडी क्रू अपने कंटेंट को स्टेज कर रहा है, जैसा कि बॉमी ने उसे बताया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तब स्पेंसर बताता है कि उसके पास कुछ हो सकता है। स्पेंसर एक वीडियो का जिक्र करता है जिसपे एक लड़की को लिफ्ट पर प्रैंक किया गया था, जब कॉमेडी क्रू ने माफिया बॉस की तरह बातें की थी, लेकिन हॉबिन को कुछ भी गलत नहीं लगता। वीडियो में लड़की बहुत डर से रो रही थी, लेकिन स्पेंसर बताता है कि यह वही तरीका था जिसे दर्शकों को धोखा दिया गया। उसे लिफ्ट के बटन में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। वीडियो 2 मिनट से ज्यादा का था, लेकिन स्पेंसर को लगता है कि 7 मंजिल की इमारत के ऊपर जाने में इतना समय नहीं लगता। यह सब नकली था और यह साफ हो जाता है कि लड़की ने सिर्फ बटन दबाने का नाटक किया था। अब हॉबिन को यह समझ में आता है कि यह अब काफी स्पष्ट है। स्पेंसर समझाता है कि अगर कंटेंट मजेदार हो तो लोग अक्सर डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कई नए यूट्यूबर्स इसका फायदा उठाते हैं। वे अपने कंटेंट को स्टेज करने के लिए एक्टर्स को हायर करते हैं, जैसे एक और कॉमेडी क्रू का वीडियो जिसमें पुलिस को हियोन पर बुलाया गया। स्पेंसर ने असली पुलिस से पूछा और उन्होंने सच बताया कि पुलिस को उस दिन इसलिए भेजा गया था क्योंकि कॉमेडी क्रू ने कहा था कि उन्होंने एक वांछित अपराधी को देखा है। यह साफ है कि वे अपना कंटेंट नकली बना रहे हैं, इसलिए स्पेंसर सोचता है कि उन्हें इनका पर्दाफाश करना चाहिए। हॉबिन हालांकि इससे संतुष्ट नहीं होता क्योंकि इसमें पैको जैसे किसी को खत्म करने जैसा झटका नहीं था। तभी रूमी आकर एक सहयोग का प्रस्ताव करती है। वह एक प्रैंक वीडियो बनाना चाहती है जिसमें वे उसकी शॉट पर कॉफी गिरा दे। वो कहती है कि अब तो सब कुछ स्टेज किया जाता है और उन्हें लगता है कि इस तरह वे बहुत सारे व्यूज पा सकते हैं। वो चाहती है कि हॉबिन एक स्क्रिप्ट लिखे और प्रैक्टिस करना शुरू करे, लेकिन हॉबिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बॉमी को एक प्रैंक के कारण चोट लगी थी और अगर रूमी को फर्जी कंटेंट की तरफ जाना है तो उसे कॉमेडी क्रू के साथ काम करना चाहिए। रूमी को यह सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसने हॉबिन की सलाह मानी और अब वो कॉमेडी क्रू के साथ प्रैंक कर रही थी। वे कहते हैं कि वे आमतौर पर ऐसे प्रैंक स्टेज नहीं करते, लेकिन रूमी कहती है कि उन्हें सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। वो कहती है कि बेवकूफ दर्शकों को धोखा देना उनके लिए आसान है और उन्हें पैसे बनाने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाना ही खेल का नाम है। यून इस बात से सहमत होता है और कहता है कि उसके दर्शक हमेशा सच नहीं समझ पाते। वो यह भी कहता है कि पैको को गिराने वाली असली चीज हिंसा नहीं बल्कि उसका स्टेज कंटेंट था। वे लोग दर्शकों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यून कहता है कि उन्हें ऐसा करने दो क्योंकि वही बेवकूफ लोग हैं जिनसे वे पैसा कमा रहे हैं। फिर वे रूमी से कहते हैं कि वह सिगरेट पीने के लिए आए, लेकिन वह कहती है कि वह ज्यादा वीडियोस बनाना चाहती है। वह कहती है कि वह एक साथ कई वीडियो शूट करना चाहती है और जानना चाहती है कि उनके पास कंटेंट के लिए क्या विचार हैं। तभी रूमी चौंक जाती है जब हियोन यह कहता है कि उनका अगला वीडियो हॉबिन के वायरल हिट यूट्यूब चैनल का पर्दाफाश करने के बारे में होगा। हियोन को पूरा यकीन है कि हॉबिन ने असली लड़ाई में टाउन को कभी नहीं हराया होगा, इसलिए वो उन्हें बेनकाब करना चाहता है। रूमी को लगता है कि हॉबिन ने कुछ भी फेक नहीं किया, लेकिन हियोन कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वे बस वीडियो को एडिट कर सकते हैं ताकि यह लगे कि हॉबिन ने अपनी सारी लड़ाइयाँ स्टेज की थी। रूमी को यकीन नहीं होता कि वे ऐसा भी कर सकते हैं, तो हियोन समझाता है कि दर्शक हमेशा ड्रामा के भूखे होते हैं और उन्हें सच्चाई की परवाह नहीं होती। उन्हें बस वीडियो को एडिट करना है और कहना है कि यह फेक है ताकि हर कोई उस पर हमला कर सके। हियोन कहता है कि बेवकूफ दर्शकों को धोखा देना आसान है और उसे यकीन है कि वायरल हिट वाले कभी भी यूट्यूब पर वापसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें फेकर्स के तौर पर लेबल दिया जाएगा। कॉमेडी क्रू के पास उनके मुकाबले कहीं ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इसलिए दर्शक उन्हें ही सच मानेंगे। रूमी सोचती है कि वह इतना दूर नहीं जाना चाहती और वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन हियोन उसे रोक लेता है और बताता है कि उसने उसकी पूरी बातें रिकॉर्ड की है जिसमें वह अपने दर्शकों का मजाक उड़ा रही थी। हियोन उसे एक गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी बताती है कि उसने हर चीज को लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। वो फिर बताती है कि उसने हॉबिन के साथ एक डील की थी, अगर वह हियोन को अपने फोन पर कुछ ऐसा बोलते हुए पकड़ती जो उसे नुकसान पहुंचा सकता था तो हॉबिन उसके साथ कोलैब करेगा। रूमी माफी मांगती है और बताती है कि जबकि कॉमेडी क्रू के पास ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो मानती है कि वायरल हिट का भविष्य कहीं ज्यादा उज्जवल है। तभी वायरल हिट क्रू आता है और वह पहले से कहीं ज्यादा कूल लगते हैं। रूमी स्पेंसर को वह सबूत देती है और वह हियोन को बेवकूफ कहती है। हॉबिन रूमी की तारीफ करता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया। अब हॉबिन कॉमेडी क्रू से कहता है और सोचता है कि क्या केवल स्टेज किए हुए वीडियो ही वे यूट्यूब बनाने का तरीका मानते हैं। हॉबिन सोचता है कि भले ही उनके पास 3 लोग हैं मगर फिर भी वो उन्हें हरा सकता है। हॉबिन घोषणा करता है कि अब से लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होगा और इसे कैसे कई विरोधियों को हराए कहता है। हॉबिन हियोन से ऊंचा खड़ा होता है और हियोन बस यही सोचता है कि क्या हॉबिन हमेशा से इतना बड़ा था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हॉबिन हमेशा की तरह सैम डे की वीडियो देख रहा था जहाँ बर्डमैन ने बताया था कि उसके दर्शक कभी भी कई विरोधियों के खिलाफ नहीं जीत सकते। अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 10 स्किल सीखनी होगी। एक आम इंसान के तौर पर उनके दर्शकों का कोई चांस नहीं था और उसने उन्हें यह सोचने के लिए कहा कि कई विरोधियों को हराने का आइडिया छोड़ दे। सैम डे ने ऐसा दिखाया जैसे वह वीडियो यही खत्म करने वाला था, लेकिन फिर उसने ऐलान किया कि अगर वे लड़ाई में नहीं जीत सकते तो वे फिर भी जीत सकते हैं। हॉबिन को यकीन नहीं हो रहा था कि सैम डे ने उसे फिर से धोखा दिया और सैम डे ने बताया कि एक सामान्य इंसान कैसे कई विरोधियों को हरा सकता है। इसका राज है ब्लफिंग और डराना। मंथ स्किड ब्लफ करता है ताकि उसे ना खा लिया जाए और गोरिल्ला एक दूसरे को डराते हैं ताकि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। कम ताकत से जीतने का तरीका प्रेइंग मंथिस ब्लफ कहलाता है। वर्तमान में हॉबिन ने इस तकनीक को महारत हासिल कर लिया है क्योंकि वह कॉमेडी क्रू को डराते हुए पूछता है क्या आप मरना चाहते हो। फिर वह उनसे पूछता है कि क्या वे सोचते हैं कि वे उसे कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि
क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। हॉबिन के चेहरे पर एक डरावना रूप है, लेकिन असल में वो सोचता है कि वो घबराया हुआ है और शायद खुद को गीला कर लेगा। वो अच्छा अभिनय कर रहा है। हालांकि स्पेंसर यह महसूस कर सकता है कि हॉबिन इस बार बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। हॉबिन खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने चेहरे की भावनाओं को नहीं बदलना है और जो कुछ भी कहे बहुत संक्षेप में कहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे यह ना जान सके कि हॉबिन असल में डरा हुआ है। हॉबिन उनसे फोन गिराने और जाने को कहता है और यून सोचने लगता है कि क्या सच में हॉबिन ने पेको और ताहुन को हराया है। हॉबिन की योजना बिल्कुल सही काम कर रही है, क्योंकि यून सोचता है कि हॉबिन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। जैसे ही तनाव अपने चरम पर पहुंचता है, हॉबिन का जूता अचानक फट जाता है और वह अपना एंकल मोड़ लेता है। सैमडेक के शब्द हॉबिन के दिमाग में फिर से गूंजते हैं, जिसमें उसने कहा था कि कभी भी अपने ब्लफ और डर को सामने वाले से पर्दा नहीं उठाने देना जब तक कि सब खत्म न हो जाए। अब हॉबिन सच में बुरी स्थिति में है, क्योंकि कॉमेडी क्रू ने उसके जूते के इंसोल्स ढूंढ ली है जो उसे लंबा दिखा रही थी। हॉबिन को पूरा यकीन है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन वह नहीं चाहता कि वे इसे जाने, इसलिए वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें जूता वापस करने के लिए कहता है। पहली बार हॉबिन के दिमाग में सैमडेक की आवाज नहीं आ रही है। लड़ाई के दौरान ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह वीडियो में कही गई बातें भूल गया था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गया और अपना आपा खो बैठा। अब जब वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, ये पहली बार है जब हॉबिन बिना किसी वीडियो पर भरोसा किए लड़ाई करेगा। वो कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो उसने पहले सीखी थी और अब उसे एहसास होता है कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। कॉमेडी क्रू चाहता है कि हॉबिन हार मान ले, लेकिन हॉबिन को यकीन नहीं होता कि उसने उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी तरफ किम अपने दोस्तों के साथ हॉबिन की स्ट्रीम देख रहा है और कहता है कि सब खत्म हो चुका है। हॉबिन के दोस्त उसे झींगा बुलाते हैं, लेकिन किम बताता है कि वे लोग कभी भी एक महीने में एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जैसा हॉबिन ने किया। यह सुनकर उसके दोस्त चौंक जाते हैं। किम समझाता है कि आम इंसान तो एक काफ किक खाने के बाद उड़ भी नहीं सकता। यही कॉमेडी क्रू के साथ हुआ है, लेकिन किम को कुछ अजीब लगता है। हियोन को किक नहीं लगी थी, फिर भी वह हिल क्यों नहीं रहा। तभी किम का मास्टर लोगन बताता है कि कॉमेडी क्रू का लीडर क्यों जड़ बना खड़ा है। लोगन कहता है कि इसका जवाब हॉबिन पहले ही दे चुका है, वो डर गया है। हॉबिन अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन ये प्यार के कारण नहीं बल्कि डर की वजह से है और फिर भी वो किसी तरह से उत्साहित महसूस कर रहा है। वह सोचता है कि शायद ये सब एड्रेनलिन की वजह से है और वह खुश होकर सोचता है कि अब अगला मूव क्या होना चाहिए। तभी गेल आती है और बताती है कि उसने कॉमेडी क्रू की लड़की सदस्य को बंदी बना लिया है। यून ऐसा दिखाता है जैसे वह हॉबिन को हराने ही वाला था और फिर लड़की को बंधक बनाए जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। स्पेंसर को राहत मिलती है कि वे जा रहे हैं। कॉमेडी क्रू कहता है कि इस बार तुम लोग किस्मत वाले थे, अभी के लिए उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई ने हॉबिन के अंदर कुछ जगा दिया है। अब उसका दिल और भी तेजी से धड़क रहा है और वह सोचने लगता है कि शायद लड़ाई करना मजेदार है, लेकिन यह सोचकर हॉबिन डर जाता है और सोचता है कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया। उधर उसके दोस्त स्ट्रीम के खत्म होने की घोषणा करते हैं। बाद में उस वीडियो को अपलोड किया जाता है जो 2.3 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जाता है। कॉमेडी क्रू अपने दर्शकों से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जो बदनामी उन्हें झेलनी पड़ी है वो इतनी ज्यादा थी कि उन्हें अपने चैनल को बंद करना पड़ता है। उधर हॉबिन का वायरल हिट चैनल 2,10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाता है और सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगता है। एक रात बोमी अकेली घर लौट रही होती है। हॉबिन उसे बताता है कि यह खतरनाक है। बोमी बताती है कि पहले भी कोई उसका पीछा कर रहा था, इसलिए हॉबिन उसे ऑफर देता है कि वो उससे मिलकर उसे घर तक छोड़ देगा। तभी बोमी की मुलाकात एक विशालकाय इंसान हॉन्ग से होती है। वो कहता है कि अब वे दोनों अकेले हैं तो डरने की कोई बात नहीं। सौभाग्य से किम वहाँ पहुँच जाता है और बोमी को बचा लेता है। किम हॉन्ग का गला पकड़कर चौंका देता है और फिर और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो हाउ टू फाइट का लेसन 1 इस्तेमाल करता है, यानी अपने विरोधी को गुस्सा दिलाना। वो हॉन्ग की छाती पर मसाज करने लगता है। हॉन्ग सोचता है कि किम वायरल हिट का कोई नकल है, लेकिन किम रुके बिना अपनी अगली तकनीक की ओर बढ़ता है, जिसका नाम है एक सीरियाई रेसलर से कैसे लड़े। फिर हम देखते हैं कि किम ने हॉन्ग का हाथ पकड़ लिया है। वो हॉन्ग से कहता है कि टैप आउट कर दो, यानी हार मान लो। लेकिन यह पहली बार है जब किम ने किसी ऐसे ताकतवर इंसान का सामना किया है। हॉन्ग उसे आराम से उठाकर ले जाता है। हालांकि किम उसके हमले से बच जाता है और तय करता है कि अब उसे एक फाइट नहीं बल्कि एक सीधी भिड़ंत की तरह लेना होगा। हॉन्ग उस पर झपटता है, लेकिन तभी सब हैरान रह जाते हैं जब हॉबिन तेजी से उनकी तरफ भागते हुए आता है। बोमी उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वह घबरा गया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तभी हॉन्ग उसे पकड़ लेता है और इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि हॉबिन चीख तक नहीं पाता। सेरियम रेसलिंग एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल है जिसमें विरोधी एक दूसरे की बेल्ट पकड़कर एक दूसरे को घसीटते हैं। हॉन्ग ने सिर्फ 17 साल की उम्र में इस खेल में शिखर तक पहुंच बना ली थी, लेकिन रेसलिंग से भी ज्यादा उसे एक चीज पसंद है, लड़कियां। हालांकि लड़कियां उसे डरती है और उसे सबसे ज्यादा नफरत है मर्दों से, खासकर उन कूल मर्दों से जो रोमांस की वो सारी चीजें कर सकता है जो वो नहीं कर सकता। स्पेंसर को हॉन्ग के बारे में सब पता है। वो बताता है कि हॉन्ग सिर से पांव तक सिर्फ ताकत ही है। हॉबिन अभी अभी उससे बुरी तरह हार गया है, लेकिन स्पेंसर कहता है कि हॉन्ग एक राक्षस जैसा है, इसलिए हॉबिन को खुद पर ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। लेकिन हॉबिन अभी छिपा हुआ है और बाहर नहीं आ रहा क्योंकि वह बोमी के सामने फिर से शर्मिंदा हो गया है। स्पेंसर कहता है कि वो तो खुशकिस्मत था कि पुलिस आकर लड़ाई को रोक दी और वह हॉबिन से कहता है कि वो बार बार शर्मिंदा होने की शिकायत बंद करे। हॉबिन कॉमेडी क्रू से इसलिए भिड़ पाया था क्योंकि उस वक्त उसके अंदर डर का नियम काम कर रहा था। इस नियम के मुताबिक जब कोई बहुत ज्यादा डर झेल चुका होता है तो छोटे डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कॉमेडी क्रू का डर छोटा था, लेकिन हॉन्ग के सामने हॉबिन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा डर महसूस किया। स्पेंसर उसे कहता है कि वो इस डर को छोड़ दे, नहीं तो वो कभी भी हॉन्ग से बदला नहीं ले पाएगा जैसा उसने पहले पैको से लिया था। हॉबिन उदासी में उसकी बात मान लेता है। स्पेंसर खुश होता है क्योंकि अगर हॉन्ग ने हॉबिन को दोबारा निशाना बना लिया तो सब खत्म हो जाएगा। स्पेंसर खुश है कि उनके दर्शकों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वह सोचता है
कि इस घटना को बस छुपा कर रखा जाएगा। लेकिन तभी